गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 11th का हिंदी ग्रामर। 10th में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रस पढ़ा, अलंकार पढ़ा, क्या बोलते हैं, वाक्य पढ़ा, वाच्य पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन 11th का जो ग्रामर है वो थोड़ा सा इससे चेंज है। 11th के ग्रामर में हम रस, अलंकार, वाक्य, वाच्य ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उसको कविता में पढ़ेंगे। ग्रामर के पोर्शन में वो सारी चीज़ें नहीं है। ग्रामर के पोर्शन में आपका क्या है, जनसंचार है, आलेख है, ठीक है, फीचर है, इन सारी चीज़ों को हम ग्रामर में पढ़ेंगे। लेटर है, एप्लीकेशन है, एस्से है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके 11th के ग्रामर में है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रामर में स्टार्ट करते हैं जनसंचार को, ठीक है। यहाँ पर जो आपका टॉपिक ऊपर लिखा गया है ना, जनसंचार, सबसे सिंपल सी बात है कि मास कम्युनिकेशन का नाम सबको पता है। तो मास कम्युनिकेशन क्या है, जनसंचार है। ये जनसंचार क्या है, मास कम्युनिकेशन है। तो जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को किसी माध्यम के द्वारा हम अपनी आसानी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, इस 11th में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, जनसंचार। कोई भी जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक तो कोई भी जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलता है। अगर हम इस जनसंचार को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जन और दूसरा क्या है, संचार, ठीक है। जन का मतलब सबको पता है कि जन का मतलब होता है जनता, जनता मतलब कि आम जनता, हम लोग, ठीक है। और संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के सामने अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जनसंचार क्या है, जब हम किसी माध्यम के द्वारा अपने भाव या विचारों को लोगों के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ये चीज़ देखते हैं ना कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम जनसंचार को स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जनसंचार जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो जन का मतलब जन से है और संचार से मिलकर एक जनसंचार बना है। तो सबसे पहले हम संचार का मतलब जान लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि जनसंचार होता क्या है। तो जब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि संचार है क्या। तो संचार क्या है, अपने भाव और विचारों को दूसरे के साथ बांटना या फिर व्यक्त करना। तो यानी कि अगर हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आपस में बैठकर अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं, दो फ्रेंड्स आपस में करते हैं, फैमिली के मेंबर लोग आपस में करते हैं, ठीक है। ग्रुप में हम लोग बैठकर अपनी बातों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो वही जो सारी चीज़ें होती हैं वो संचार होती है। यानी कि दो लोग बैठकर, कुछ लोग बैठकर या फिर समूह में बैठकर जब हम अपनी बातों या विचारों को लोगों के सामने रखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बातें जो है वो क्या होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जो विचारों का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो संचार कहलाती है। और हम ये चीज़ देखते हैं कि जनसंचार जो है वो जन और संचार दो चीज़ों से मिलकर बना है। अब आइए ये चीज़ देखते हैं कि संचार जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। कि जैसे हम मानते हैं ना कि हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, किसी भी एक तत्व के बिना हमारा क्या है, ये शरीर पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वैसे ही संचार भी है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, और किसी एक के भी ना रहने पर कैसे वो जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, वो अधूरी रह जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं कि जो संचार है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले आपका आता है ये प्रेषक। प्रेषक मतलब क्या होता है, प्रेषक मतलब होता है जो भेजने वाला होता है, जो स्रोत होता है, यानी जहाँ से समाचार आता है, ठीक है। प्रेषक वो होता है जो भेजने वाला होता है। मान लीजिए हम क्या है, हम भेज ही रहे हैं ना आप तक ये न्यूज़ या अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, तो हम ही प्रेषक हो गए या हम ही स्रोत हो गए। तो प्रेषक मतलब होता है जो भेजने वाला होता है या जो स्रोत होता है जहाँ से वो चीज़ें हम पाते हैं। दूसरा आपका क्या है, संदेश। वो हम आपको ये जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, जनसंचार पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हम आपको एक संदेश दे रहे हैं ना कि हमें आज क्या पढ़ना है, जनसंचार पढ़ना है। देखो बच्चों, जनसंचार होता है क्या, जनसंचार किनसे मिलकर बनता है, जन और संचार से। संचार क्या है, फिर संचार के कितने सारे तत्व हैं, यानी कि संचार किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक संदेश ही है। तो अगर हम यहाँ बोल रहे हैं और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। तो हमारी बातों का, विचारों का आदान प्रदान तो हो ही रहा है ना। तो यही चीज़ संचार है। तो सबसे पहले प्रेषक यानी कि ये भी हम ही हो गए, और संदेश यानी कि हम जो अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। तीसरा आपका है संचार माध्यम। संचार माध्यम मतलब होता है कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी बातों को बोलने के द्वारा, लिखने के द्वारा, किसी मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में असेंबली होती है, ठीक है। तो असेंबली में क्या होता है,
एक वहाँ पर खड़े होकर, स्टेज पे खड़े होकर एक माइक के थ्रू क्या करता है, अपनी बातों को बोलता है और सभी लोग चुपचाप सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो माइक होता है या जो बोलने वाला होता है वो एक माध्यम बन जाता है और सारे लोग क्या होते हैं, वो श्रोतागण हो जाते हैं। तो जब या फिर हम यहाँ पर हैं तो हम क्या हो गए, एक माध्यम ही बन गए, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी बातों, या ये जो मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये आपका माध्यम ही बन गया। फिर आपका आता है संकेतीकरण। संकेतीकरण मतलब होता है एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग क्या होता है, जब आप किसी सामान को ख़रीदते हो तो उसमें आप देखोगे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, या फिर आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, मार्ट वगैरह में जाते हो, तो क्या करते हैं, आप देखते होगे कि जब आप बिलिंग कराते हो देखते होगे कि वो स्कैन करता है, वो एक कोड बार होता है। तो जो लाइंस होती है, जो कोड बार होता है, वो आपकी क्या होती है, संकेतीकरण होता है। संकेतीकरण मतलब वो होता है कि वो सिर्फ लाइंस आपको देखने से लगेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा संदेश जो होता है वो छिपा हुआ होता है। तो संकेतीकरण वो होता है जो देखने से तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारा संदेश या समाचार जो होता है वो छिपा होता है। तो अब जो मान लीजिए जो जहाँ से वो सामान बन रहा है वो आकर तो बताएगा नहीं ना कि इसका रेट क्या है, तो वो क्या करता है, वो कोड बार के थ्रू अपने संदेश को उसमें रख देता है, और जब हम स्कैन करते हैं तो उसके मैसेज को हम क्या कर लेते हैं, वो पाल लेते हैं। तो वो जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, वो संकेत वाचन हो जाता है। यानी संकेतीकरण जो कोड बार के अंदर जो मैसेज होता है, और संकेत वाचन यानी उस मैसेज को जब हम पाल लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट है या जो उसका मालिक है वो तो आकर हमको बताता नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और हम अपना समाचार पा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक संचार की प्रक्रिया ही हो गई कि उसने हम तक बताया और हमने उसके विचारों को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, या उसकी बातों को हम आसानी से सुन लिए, समझ लिए। फिर आपका आता है ग्राहक। ग्राहक मतलब कि आप, ठीक है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हम प्रेषक हो गए, हमारी बातें हैं वो संदेश हो गई, ये जिसके द्वारा हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं ये माध्यम हो गया, ठीक है। हमारी बातों में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके बहुत सारे अर्थ उसमें छिपे हुए हैं, वो संकेतीकरण हो गया। जब आप उन शब्दों के अर्थों को समझ जा रहे हो वो संकेत वाचन हो गया, ठीक है। और आप जो हो गया वो क्या हो गया, वो ग्राहक या फिर प्राप्तकर्ता। अगर आप नहीं रहोगे तो हम हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर हम ही रहें, मान लीजिए हम प्रेषक ही हैं, और अगर हम चुपचाप रहें तो हमारे पास कोई संदेश ना रहे तो भी हम संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते। यानी संचार की प्रक्रिया करने में अगर हम ही ना रहे तो आप सुनेंगे किसको। अगर हम भी रहें, आप भी रहें और हम कुछ बोलें ही ना तो भी आप मतलब संचार की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो यानी कि संचार की प्रक्रिया में सारी चीज़ें जो होना है वो ज़रूरी होता है। यानी कि प्रेषक भी ज़रूरी है, ठीक है, हम नहीं रहेंगे तो संचार होगा नहीं, और हम रहेंगे और चुपचाप रहेंगे तो भी संचार नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम रहें, संदेश भी हमारे दिमाग में रहा, और अगर ये मीडियम ही नहीं रहा जिसके थ्रू हम अपनी बातों को, आखिर इसके पहले हम अपनी बातें आप तक रख रहे थे, नहीं रख रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं ये मीडियम ही है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर ये मीडियम ही नहीं रहा तो भी हम अपनी बातें क्या करेंगे, आप तक नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इसके बिना भी संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। संकेतीकरण यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्दों को हम बोल रहे हैं जिसमें बहुत सारे अर्थ छिपे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, उन शब्दों को समझ जा रहे हैं। तो अगर हम शब्दों को बोलेंगे नहीं तब भी हमारी संचार की प्रक्रिया से पूरी नहीं हो पाएगी, और आप उन अर्थों को समझेंगे नहीं तभी भी संचार की प्रक्रिया जो है वो संचार की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर हम ही रहें, संदेश भी रहा, संचार माध्यम भी रहा, और संकेतीकरण भी रहा, संकेत वाचन भी, यानी कि एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज़ें रहा, और अगर आप ही नहीं रहे यानी कि सुनने वाला ही नहीं रहा तो भी जो संचार की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आपके द्वारा एक प्रतिक्रिया होती है, यानी हम इतने देर से जो 5 मिनट का जो लेक्चर दे रहे हैं उस पर आप अपना एक फ़ीडबैक दोगे ना कि कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, या क्लास में कोई आता है तो अपना एक फ़ीडबैक आपसे मांगा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स रहा, आप लोग का क्या, मतलब आप लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो आपका जो फ़ीडबैक होता है किसी की बातों को सुनकर या कोई समाचार पाकर हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि अगर हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं और उस पर आपको चीज़ें समझ में आई, नहीं समझ में आई, या आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, तो वो जो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, वो फ़ीडबैक हो जाएगा। या आपको मतलब मेरी बातों को समझ में आई या नहीं आई, आप यस या नो में जो जवाब दोगे वो क्या हो जाएगा, वो मेरा फ़ीडबैक हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के बिना, इन 7 चीज़ों के बिना संचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती ना। अगर हम नहीं रहेंगे तो भी संचार नहीं हो पाएगा, अगर हम रहें, संदेश ही ना रहा, अगर हम आकर चुपचाप यहाँ बैठे रहें तो भी संचार नहीं होएगा। अगर हम रहे, संदेश भी रहा और बोलने के लिए कोई माध्यम नहीं रहेगा तो भी संचार नहीं हो पाएगा। अगर हमारे पास कोई शब्द नहीं रहेंगे तो भी संचार नहीं हो सकता, और शब्दों में अगर कोई अर्थ नहीं रहेगा तो भी संचार नहीं हो सकता।
हम ही रहें, और अगर आप हमारी बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो भी जो संचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती। तो यानी अगर हम पहले जनसंचार को पढ़ना है तो अगर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, संचार को जानना पड़ेगा, और संचार क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, पहले हमें वो चीज़ समझना पड़ेगा, तब हम जाकर हम जनसंचार को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है।